हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं और मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स लूं, तलाक दे दूं और मेंटेनेंस भी ना देना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। और मेरी शादी को अभी साल भर के अंदर ही हुए हैं और मेरी पत्नी चली गई है, मेंटेनेंस मांग रही है, तलाक दे नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर करना है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद में मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कराइए और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद ही मेरी आपकी कन्वर्सेशन पॉसिबल हो पाएगी। देखिए, आप सबका प्रश्न है कि सर डाइवोर्स तो लेना है और मेंटेनेंस भी नहीं देना है, शादी को 1 साल के अंदर ही हुए, डाइवोर्स पिटीशन आप दाखिल करते हैं तो कोर्ट कहेगी सबूत लेके आओ, इतनी जल्दी हम तलाक कैसे दे दे। दूसरा, आपकी पत्नी मेंटेनेंस तो मांग लेगी, इंटरम मेंटेनेंस भी मिल जाएगा, मेंटेनेंस भी मिल जाएगा। अब इस कंडीशन में मेंटेनेंस से बचूं कैसे और तलाक भी ले लूं, तो यहां पर आपको क्या करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी शादी को ही दिखाना है कि आपकी शादी हुई ही नहीं है, आपकी शादी कंज्यूम ही नहीं हुई, आपकी शादी हुई ही नहीं है। मतलब जो लेडी आपको अपना पति बता रही है, आप उसको पत्नी बता रहे हैं, उससे मेरा कोई वैवाहिक संबंध ही नहीं, ये साबित करना है। कैसे साबित करेंगे। आप कहोगे सर आपके दिमाग खराब है, तो सेक्शन 11 और 12 हिंदू मैरिज एक्ट का ये कहता है कि शादी को नल एंड वॉइड होने की कंडीशंस क्या क्या है, कि शादी नल एंड वॉइड कैसे होगी, यानी कि शादी शून्य कैसे होगी आपकी, कि शादी मानी ही नहीं जाएगी। देखिए, शादी को शून्य आप घोषित कैसे कराएंगे। जब मान लीजिए आपकी पत्नी और उसके परिवार वालों ने आपसे शादी करी हुई है झूठ बोलकर, मान लीजिए उन्होंने आपसे बताया कि वो उनकी लड़की जो है पोस्ट ग्रेजुएट है और वो हाई स्कूल भी नहीं पास है, आप उससे मार्कशीट मांग रहे हैं। तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ ने ऐसे ही करा, शायद इंटर भी नहीं पास थी, वो बताया पोस्ट ग्रेजुएट है और बताया कोविड में मार्कशीट मिल नहीं रही है, तो वो नल एंड वॉइड के लिए गए, उनका हुआ भी। ठीक है, नल एंड वॉइड के लिए आप जाइए। सबसे पहली कंडीशन आप इसमें क्या होगी, जब पत्नी ने आपके झूठ बोल के आपसे शादी करी हुई है, उसने अपनी एज जो थी मान लीजिए 25 बताया और एक्चुअली 45 की है, वो एज छुपाकर शादी करी हुई है, एजुकेशन छुपाई हुई है, या सेक्सुअल रिलेशनशिप आपसे स्टैब्लिश नहीं कर रही है। भाई, शादी सिर्फ 7 फेरे ले लेने से जो थोड़ी ना कंज्यूम हो जाएगी। जब तक आप सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेंगे, वंशानुगत चीज़ों को नहीं करेंगे, वंश बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो कैसे माना जाएगा आपकी शादी हो गई है। शादी संभव मानी ही नहीं जाएगी। सिर्फ 7 फेरे ले लेने से वो शादी नहीं मानी जाती है। और मान लीजिए आपकी वाइफ जो है शादी के दौरान प्रेग्नेंट थी, आपसे कोई लेना देना नहीं था, बट शी वॉज प्रेग्नेंट, इस आधार पर भी आप शादी को नल एंड वॉइड घोषित करा सकते हैं। या वो किसी से पहले से ही शादीशुदा सी, उन्होंने हाथ छुपाते हुए आपसे शादी कर ली, तो ये सारी कंडीशंस अगर इनमें आप फुलफिल कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए शादीशुदा भी नहीं थी, उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं छुपाई, कोई चीज़ नहीं करी। पति लोग क्या कहते हैं, हाँ पत्नी है मुझे मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। नहीं, पत्नी नहीं चिल्लाना है आपको, सीधा सीधा आपको जाना है कि इसने मेरे साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर रही है, तो आखिरकार हम शादी को कंज्यूम कैसे करें, शादी हम माने कैसे, इस चीज़ को आपको लगाना है। सबसे बड़ी गलती हस्बैंड यही करते हैं, वो पत्नी पत्नी चिल्लाने लगते हैं। पत्नी पत्नी करोगे तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको। शादी को ही शून्य घोषित करा देना कि शादी हुई ही नहीं है, शादी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मेंटेनेंस क्यों दे। इसी आधार पर, इसी नल एंड वॉइड के आधार पर आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, जब अपनी शादी को आप शून्य घोषित कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये प्रक्रिया, अगर आपकी शादी हुई तो 1 साल के अंदर ही करना होगा। अगर आप, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वाइफ चली गई है, 2 दिन हुआ है और वापस नहीं आ रही है और वहां से मेंटेनेंस मांग रही है, नोटिस भेज रही हैं और जो है 125 कर रही है, डीवी कर रही है, 498 कर रही है, ये सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे जब अपनी शादी को ही आप शून्य घोषित करा देंगे। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि आप अपनी शादी को शून्य कैसे घोषित करा देंगे कि हुई ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो ये मुकदमे मेरे ऊपर क्यों होंगे। इस तरीके से आप अपने आप को बचा पाएंगे, फर्जी मुकदमों के से निकल पाएंगे, इस माया जाल से बच पाएंगे। कानून बहुत अच्छा है, प्रोविजंस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं और बहुत सारे लॉयर फ्रेंड्स हमारे उनको बताते भी नहीं है और बहुत सारे लोग नहीं जानते। टेक्निकलिटी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बच जाएंगे। भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो लोग छुपा ही रहे हैं, शादी झूठ बोल के करा ही रहे हैं, एज छुपा ही रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आपसे कुछ भी जो है शादी, 2 परिवारों का समागम होता है, आपस में बातचीत करके करनी होती है, लेकिन वो सब कुछ अगर चीज़ें वो रिवील आउट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हाइड कर ले रहे हैं, कंसील कर ले रहे हैं, तो आपके पास ग्राउंड है, आप जाइए कोर्ट में, सेक्शन 12 दाखिल करिए, शादी खत्म कराइए, शून्य घोषित कराइए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आप को मुक्ति पा सकते हैं, डाइवोर्स भी आप पा जाएंगे और आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा। जो लोग मेंटेनेंस से परेशान है कि शादी के 1 महीने हुए मेंटेनेंस मांग रही है, सीधे सेक्शन 12 डालिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बन रहे हैं, तो मैं आके अपना वंश कैसे बढ़ाऊंगा। मेरी शादी जब कंज्यूम ही नहीं हो रही है तो पत्नी कैसी।
ठीक है, इस ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स उनसे मिल जाएगा। आई होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। और ये ध्यान रखिएगा, शादी के 1 साल के अंदर करना है। अगर डिले कहीं हो गई महीने 1.5 महीने के, तो डिले कंडोनेशन की एप्लीकेशन डाल देनी, उसमें ग्राउंड बताना है कि आपसे डिले क्यों हो गई, बीमार थे, लीगल हेल्प नहीं मिल पाई, ये सारी की सारी चीजें आप बता के कोर्ट को दाखिल कर सकते हो और अपने आप को इस तरीके से मुक्त कर सकते हैं, मेंटेनेंस से भी और फर्जी मुकदमे भी जो हो सकते हैं उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है, आई होप सारी की सारी चीजें क्लियर हैं। क्लियर है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ज्यादा दिक्कत हो तो 39 की पिटीशन डाल दो, फर्जी मुकदमों से बचने का वो भी एक बहुत अच्छा तरीका, उसमें कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।